नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। काफ़ी दिनों से आपने यूट्यूब में मुझे नहीं देखा होगा। कारण ये कि स्वास्थ्य अभी थोड़ा ख़राब चल रहा है और अभी भी इस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको धीमी मिलेगी। हो सकता है मेरी आवाज़ से ज़्यादा आपको खराश की आवाज़ सुनने को मिले, तो ठीक है, एडजस्ट करना। लेकिन आपकी काम की बात लेकर आया हूँ मैं। और जैसा कि न्यूज़पेपर कटिंग में आपने देखा होगा कि जितने भी हॉस्टल वार्डन बहुप्रतीक्षित बहु से भी बहु प्रतीक्षित एग्ज़ाम सालों हो गए, हॉस्टल वार्डन, एडीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी अभी वैकेंसी बीच में विज्ञापन, आई थिंक विज्ञापन जारी हो गया था शायद। ठीक, हॉस्टल वार्डन का भी विज्ञापन जारी हो चुका था, व्यापम ने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। ठीक तो ये सारे एग्ज़ाम्स अभी होने की संभावनाएं हैं। बीच में व्यापम के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया था, अभी नए अध्यक्ष रिक्रूट हुए हैं। तो तो प्रबल संभावना है कि इस महीने, ये फरवरी या जनवरी फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाए और एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए। ठीक, थंबनेल में देखा होगा आपने जीडीपी फॉर्मूला। जीडीपी फॉर्मूला, एग्ज़ाम निकालने का जीडीपी फॉर्मूला। और केवल एग्ज़ाम निकालने का नहीं, आप किसी भी फील्ड में उतरे, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो किसी में, या कोई और अपना टारगेट लेके चल रहे हो, ये जीडीपी फॉर्मूला आपको गोल अचीव करने में मदद करेगा। खैर, हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम निकालने की। एग्ज़ाम निकालने के लिए ये जीडीपी फॉर्मूला क्या? सर ये इकोनॉमिक्स में पढ़ते वही जीडीपी है क्या? नहीं, जी रिप्रेजेंट करता है गोल को। गोल, कुछ बच्चे पीएससी का फॉर्म आया, पीएससी भर लिए, पीएससी दिला लिए। व्यापम में हॉस्टल वार्डन आया, हॉस्टल वार्डन, एडीओ आया, एडीओ का पढ़ने लग गए। फूड इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर, तो उसका लेबर लॉस पढ़ने लग गए। महिला एवं बाल विकास आया है, तो उसका अलग अधिनियम पढ़ने लग गए। अपनी ऊर्जा को बांट के रख दिए। और यहाँ सफलता पाने के लिए ऊर्जा को केंद्रित करना आवश्यक है, ना कि बांटना। और आप बांटे चले जा रहे हो। कितना ऊर्जा है, सारे रिसोर्सेज, सारे संसाधन आपके पास सीमित है, समझ रहे हो? और आप उसको सब जगह बांट रहे हो, सबको दिए पड़े हो, खुद के पास नहीं है, सबको दिए पड़े हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले तो गोल होना जरूरी है कि आपको निकालना क्या है। व्यापम दिलाना है, पीएससी दिलाना है, 1 साल के अंदर जॉब चाहिए, लंबा 3-4 साल इंतजार कर सकते हो। वो गोल तो डिसाइड करो कि मेरे को हाँ इस सब्जेक्ट के लिए, इस पोस्ट के लिए तैयारी करनी है। ठीक, तो कोई भी एक चीज़ फैसला करना, हॉस्टल की एडीओ, क्योंकि दोनों के सिलेबस में डिफरेंस है काफ़ी। सिलेबस कॉमन होता है तो पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। हॉस्टल वार्डन का सिलेबस बाकी व्यापम के सिलेबस में जरूर काम आएगा, पटवारी में काम आएगा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में काम आएगा, सब जगह काम आ जाएगा। लेकिन एडीओ का सिलेबस थोड़ा सा ऐसा डिफरेंट हो जाएगा कि उसके अंतर्गत सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं वो दूसरे एग्जाम में काम नहीं आने वाले, इसलिए गोल जरूरी है। एक माउंटेनियर
सबको पहाड़ चढ़ना सिखाते थे। तो एक दिन ट्रेनिंग में 14-15 बच्चे थे, ट्रेनिंग सेशन चल रही थी। तो सबसे पहला सवाल पूछे कि पहाड़ चढ़ने के लिए क्या जरूरी है। तो कोई बोल रहा है सर हौसला चाहिए, कोई बोल रहा है जज्बा चाहिए, बोला कॉन्फिडेंस चाहिए। अच्छा और क्या? खाने पीने का सामान चाहिए, ऑक्सीजन कम पड़ जाता है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सर कोई मोटिवेशन चाहिए। बोले नहीं बेटा, पहाड़ चढ़ने के लिए सबसे पहले पहाड़ का होना जरूरी है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हो? तो पहले तो गोल तो बनाओ, अब बस पढ़े चले हो पढ़े चले हो पढ़े चले आ रहे हो। ठीक है, तो ये गोल आवश्यक है। ठीक, समझ आई बात? साथ ही मैं बताना चाहूँगा, लेट नहीं करो। सारे जितने भी कोर्स हैं, हॉस्टल वार्डन, एडीओ, या आप कोई फुल सीजी मतलब सबकी कंबाइन एक तैयारी करना चाहते हो, ये हॉस्टल वार्डन एडीओ हो गया, या फूड इंस्पेक्टर निकल जाता है, लेबर इंस्पेक्टर, ऐसे एग्जाम्स निकल जाते हैं जो व्यापम के अंतर्गत आते हैं, तो वो आपका फुल सीजी व्यापम के कोर्स में कवर हो जाएगा। इसमें कितना पढ़ना है क्या पढ़ना है वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जितना पढ़ाया उतना काफ़ी है, और इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद एग्ज़ाम दिलाता हूँ, अभी भी दिलाता हूँ। हाल फिलहाल में सहकारिता का एग्ज़ाम हुआ, लाखों बच्चे दिलाए, उसमें 23वां रैंक आया। तो मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मुझे मालूम है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, और वो बच्चे के लिए सफिशिएंट है, ये डंके की चोट पे बोल पाता हूँ। और इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि निकाल रहा हूँ और दिला भी इसीलिए रहा हूँ। ठीक है, तो ये जितना आप पढ़ेंगे कोर्स इसमें सफिशिएंट है। कोई बच्चे बोलते सर गारंटी है कि हाँ गारंटी है। आप पढ़ने की गारंटी देना, ये सब खत्म करने की गारंटी देना, मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा, आप लगा लोगे इसमें काफ़ी रहेगा। ठीक है, वो पैटर्न सीख जाओगे आप निकालने का। कई बच्चे बोलते हैं, कई लोगों को चुभता है सर बार बार बोलते हो टॉप टॉप टॉप, बार बार ये निकाल ले वो निकाल ले, ये रैंक वे रैंक। दूसरे कोचिंग वाले तो बोलते ही नहीं है, बोलते सुने ही नहीं दूसरे कोचिंग वाले को। अरे निकालेंगे तो बोलेंगे, कोई निकाला होगा तो बोलेगा। हाँ, तो ये थोड़ा चिड़ को दबाइए। ठीक, तो निकालेंगे तो बोलेंगे भाई, कयामत के दिन तक बोलेंगे, कयामत के दिन तक बोलेंगे। ठीक, तो ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं। और लास्ट में एग्जाम कैसे निकालना है उस पर भी जस्ट 2 मिनट बात करूंगा मैं। बात कर रहे थे गोल की, तो गोल जरूर बनाइएगा, टारगेट फिक्स कर लेना, फिर अपना एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, एक ही में फोकस करना। डी से डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। क्या होता है इसका डेफिनेशन ही समझ लो भाई। चाहे समय आसान हो कठिन हो, कठिन समय में भी अपने लक्ष्य के प्रति अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर काम करना, ये होता है डिटर्मिनेशन। भटकना नहीं, कठिन समय आ जाए तो एग्जाम टाइम आता है, छोड़ भाई नहीं हो पा रहा, इतना सिलेबस हो गया, डिटर्मिनेशन नहीं आपके में। ठीक है, तो यहाँ आप क्लास में एंटर करोगे, सबसे पहला कोट यहाँ पे लिखा हुआ है, बिगिनिंग इज इजी कंटिन्यूइंग इज हार्ड। शुरुआत करना आसान है, लेकिन उस निरंतरता को बनाए रखना ये मुश्किल है। हर कोई पढ़ना चालू कर देता है, जो उसमें जिस दिन चालू किया 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे सब पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम तक उसको लेके जाना है ना जी। आप पहले दिन जोश में पढ़ दिए, दूसरे दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन पढ़ लिए, फिर खत्म आदत। अभी न्यू ईयर कितने लोगों का रिजोल्यूशन बना होगा? आज कौन सा तारीख? 5 6 कौन सा तारीख आज? 6 तारीख। 6 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ। 6 तारीख तक कौन इतने होंगे जो रिजोल्यूशन को कंटिन्यू बनाए रखे होंगे? नहीं रखते। तो जॉब चाहिए आपको ना, तो ये डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, ये डिटर्मिनेशन होना जरूरी है। आप क्या, कभी कोई मेहमान आ गया उसको समय दे दिए, आपका मन लग गया किसी से मिलने का तो उसको समय दे दिए, फोन आया उसको समय दे दिए, ये सब नहीं देना है। अभी जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाता, बाकी सबको दूर रखना है। ठीक है, तो फुल्ली डिटरमाइन होके चला कीजिए। मन किया यूट्यूब देख लिए, मन किया इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देख लिए। ये मन जो है वो बाली की तरह काम करता है। बाली जानते हैं? बाली, बाली को वरदान मिला था कि जो भी शत्रु उसके सामने आके लड़ेगा, सामने से आके लड़ेगा, उसकी आधी शक्ति उसके पास चले जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफर ऑफ पावर।
इसलिए राम भगवान भी सामने आके नहीं लड़े थे, पीठ पीछे तीर मार दिए उनको। तो वैसे ही मन जो है आधी शक्ति खींच लेता है आपका, आधा पावर ले लेता है, ठीक है। तो ये मन को वहां से वापस लाकर केंद्रित करना है, ठीक है। पी से है प्रायोरिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, प्रायोरिटी। कॉम्पिटिशन एग्जाम खेल है प्रायोरिटी का, प्रायोरिटी का ही खेल है, प्राथमिकता का। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब वो बच्चे ध्यान देंगे जिनका मैथ्स कमजोर है, जिनका इंग्लिश कमजोर है, जिसका कुछ ना कुछ कमजोर है। शरीर का कोई हिस्सा एक कमजोर निकल जाता है, किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो क्या जीना छोड़ देते हो? नहीं। अच्छा, जिनको लगता है कि मेरा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमजोर है और उसकी वजह से मैं जॉब नहीं निकाल पाऊंगा, कभी कोई टॉपर 150 में 150 ला के टॉप करता है क्या? नहीं। टॉपर को भी सब कुछ नहीं मालूम, इसका सबूत है कि उसका 150 में 150 नहीं आ रहा है। उसका मार्क्स 150 में 110 आ रहा है, 120 आ रहा है, और इससे ज़्यादा क्या ला लेगा वो? 80% से ज़्यादा क्या अचीव कर लेगा? नहीं कर पाता ना। तो उसको भी 20% नहीं आ रहा जी, फिर आप काहे चिंतित? नहीं, मैथ्स नहीं बनना, मैथ्स नहीं बन रहा, बनेगा भी नहीं ऐसे एटीट्यूड रखोगे तो। कितना हार्ड हो जाता है, कितना लेवल हार्ड हो जाता है बताओ मैथ्स का। लेकिन आप क्या है, बस वो बहाने देते 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 थक गए हो, दूसरे को सुना ही रहे हो कि मैथ्स हार्ड है, लेवल अच्छा आ जाता है, बनता नहीं एग्जाम में। ट्राई किए हो कभी बनाने का? नहीं किए। कितना ज़्यादा लेवल होगा? आपके दिमाग के लेवल से ज़्यादा होगा क्या? जो दिमाग सुपर कंप्यूटर बना ले रहा है उसके लेवल से ज़्यादा होगा? नहीं होगा ना। लेकिन उस बात को कभी सोचते नहीं हो आप, प्रयास ही नहीं करते, 2-3 बार के बाद पीछे हट गए, नहीं बनाए। तो प्रायोरिटी का खेल है कॉम्पिटिशन एग्जाम। सिंपल सी बात है, ये हर बार हर एग्जाम में यही बोलता हूँ। 150 मार्क्स का पेपर है, आजकल तो 100 का भी होने लग गया। 100 में कितना टॉप चल दे रहा है? 80, उससे ज़्यादा जा रहा है क्या? नहीं। 80 में टॉप में आप टॉप कैंडिडेट्स में रहोगे आप। सिलेक्शन तो छोड़ दो, सिलेक्शन तो फिर भी बात की बात है, टॉप में रहोगे आप। 150 में कितना चल देगा? एक हाल फिलहाल मंडी इंस्पेक्टर में 121 किसी ने मारा था, चलो ठीक है 120 मान के चल रहा हूँ, सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे टॉप की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये 150 लाने का नहीं सोचना है, 120 लाने का सोचना है। अब 120 कैसे लाओगे उसको देखना। अरे मैथ्स नहीं बन रहा, ठीक है, इंग्लिश नहीं बन रहा, ठीक है, इंग्लिश 10 मार्क्स का ही तो आ रहा है, क्या छोड़ नहीं सकते? 120 में ये 30 मार्क्स तो छोड़ा होगा, वो जो टॉप लाया होगा, टॉप किया होगा, तो ये 10 मार्क्स का हिस्सा तो भाई आप छोड़ सकते हो ना। सर मैथ्स भी छोड़ दूंगा क्या? पूरा नहीं छोड़ना है, ठीक। इंग्लिश पूरा छोड़ दोगे चलेगा, क्योंकि 10 मार्क्स का ही होता है, उतना बड़ा पोर्शन नहीं, और उसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। मैथ्स, लेकिन अरे कठिन कठिन क्वेश्चन नहीं बनते ना, ठीक है, हर क्वेश्चन थोड़ी ना कठिन आएगा। कुछ चैप्टर्स ही कठिन लग रहे हैं आपको, शुरुआत के भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, हर क्वेश्चन उसी चैप्टर से थोड़ी ना आएगा। तो जितना जम से कम जो आ रहा है वो तो बनाइए। तो प्रायोरिटी का गेम है, सब्जेक्ट में प्रायोरिटी, फिर सब्जेक्ट भी आया, उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स में प्रायोरिटी, टॉपिक भी आया सपोज मौर्य साम्राज्य, तो उसमें भी कौन से पॉइंट्स पढ़ना है कौन से नहीं, उसमें भी प्रायोरिटी। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले यही सिखाते हैं। मैं भी जो कोर्स है फुल CG ये अब ये एक दिन में बताने वाली चीज़ नहीं है, इसमें वही सारी चीज़ें हैं, पढ़ाते पढ़ाते बता दिया जाता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, इसको रीड मार लेना। अगर बता भी रहा हूँ तो बस रीड मारने के लिए बता रहा हूँ। तो वो प्रायोरिटी ही सिखाया जाता है कोचिंग सेंटर में आपको, ठीक है। और हम भी उसी चीज़ में माहिर हैं, प्रायोरिटी बताने में, प्रायोरिटी देने में। तो इसमें वो सब आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये सब बातें ध्यान रखिएगा आप। एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना रहेगी? तो वो आपका जनवरी और फरवरी, यहाँ नोटिफिकेशन आने की संभावना है भरपूर। और देखो पुराने भी एग्ज़ाम पेंडिंग थे ना, कुछ सहकारिता के भी हैं, और मंडी बोर्ड वाला भी पेंडिंग है। अब जब एग्ज़ाम फाइट करोगे, पढ़ने का तरीका उसके लिए भी पहले ही बता चुका हूँ, हर वीडियो में तो मेंशन करता ही हूँ, TOT, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, ये गोल्डन रूल है, 3 गोल्डन रूल पहले भी जिक्र किया हूँ, अभी भी जाते जाते यही जिक्र करूँगा, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। इसके बिना नहीं निकलेगा एग्जाम, लिख के ले लो। सिर्फ सोचोगे कि सिर्फ पढ़ लूँ और कभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करूँ, कभी टेस्ट सीरीज नहीं दिलाऊँ और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाऊँ,
नहीं, मुश्किल है। और किसी दिन लग जाए तो बिल्कुल मेरे को आके बताना, तो मैं आपका गोल्डन रूल इधर चिपका के दूंगा। अगर कोई बोलेगा सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ लिया, कभी ऑब्जेक्टिव नहीं, फिर वो सीख बताऊंगे ना भाई बच्चे को, सीखे तो बच्चा। तो ये फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। तो जाने से पहले पूरा सारा एक बता के जाता हूँ, ये जीडीपी फॉर्मूला। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रायोरिटी देना सीखिए। एक कहानी के साथ खत्म करूंगा, पहले भी कहानी बताया होगा। अकबर और हेमू का युद्ध चल रहा था। अकबर मात्र 13 साल का था और उसके तरफ से बैरम खान लड़ रहा था। तो सेना की जो संख्या थी वो दुगनी थी, किसके पास? हेमू के पास। और ऊपर से हेमू हाथी में बैठा हुआ है, ऐसा आर्मर पहना था कि उससे सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, बाकी लोहे का आर्मर, तीर फेंके भाला फेंके उसको कुछ असर ही ना हो। युद्ध बस समाप्ति होने वाला था, बैरम खान हारने वाला था। फिर बैरम खान ने सेट किया प्रायोरिटी, हेमू जो मिल रहा है उसको मारे पड़े है। हाँ तू बेटा गाली पका था मेरे को, मारो इसको, तीर मारो, भला मारो उसको। हाँ तू कल ज़्यादा बात कर रहा था, हाँ ठीक, मारो इसको, तीर मारो। बैरम खान अपने तीरंदाज लोग को बुलाया बोला देखो भाई, अब लगभग गेम अपन हार चुके हैं, हमको सिलेक्शन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसके आँख में क्या मारना पड़ेगा? तीर। निशाना वहीं लगना चाहिए। प्रायोरिटी सेट किया ना उसने, बाकी सेना खत्म करने में ध्यान नहीं दिया। उसके और जो जनरल्स थे उनको छोड़ दिया, बोले सब छोड़ो, इन लोग को बख्श दो, हेमू को टारगेट करो। और शाम आते आते एक तीर आके लग भी गया, और वहीं से मैच का रुख बदल गया। पानीपत का दूसरा युद्ध खत्म। अगर वो आँख में तीर नहीं लगे रहता तो कहानी कुछ और होती, आज अलग इतिहास पढ़ रहे होते हम लोग। लेकिन ठीक, तो प्रायोरिटी का इतना इंपॉर्टेंस है, अब उसको ध्यान रखिएगा। कोई और भी समस्या हो, वीडियो को शेयर जरूर करना। जितने भी हैं, लगभग 1 लाख अब सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है करना, ये परिवार आपका परिवार है, ठीक है। तो योगेन साहू क्लासेस सिर्फ योगेन साहू का नहीं है, उन तमाम उन 92,000 सब्सक्राइबर्स का है जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, जो वीडियोस देखते हैं, ठीक है। तो शेयर कीजिएगा अच्छा लगे तो। और कोई भी सुझाव हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दिया कीजिए। मोबाइल में देखता हूँ तो पुराने कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको उठा लेता हूँ, जिनको चर्चा करना होता है। तो बेशक आप अपने कमेंट्स लिखिएगा। और नंबर तो डिस्प्ले हो ही रहा था, नंबर 8770123687। कोई भी कोर्स परचेस करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोर्स तो डायरेक्ट परचेस कर भी सकते हैं एप्लीकेशन माध्यम से, इसके माध्यम से भी आप कोई बेसिक जानकारी हो तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।